कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, कॉफी नाश्ता लाओ। हाँ हाँ दे लाऊं। वो मैं मई भाभी के कपड़े इस्त्री कर रहा था। इतने सारे कपड़े? मही, तुमने इतने सारे कपड़े इस्त्री करवाए? वो क्या है ना सासू माँ, मेरे एक भी कपड़े इस्त्री किए हुए नहीं थे, इसीलिए। अरे हाँ, तो क्या हुआ? तुम कहाँ रोज रोज बाहर जाती हो जो इतने सारे कपड़े इस्त्री करवाने की जरूरत पड़ी हो? और कन्हैयालाल, मही में तो अक्ल नहीं है, लेकिन आप में भी नहीं है। सुबह सुबह सबके लिए चाय नाश्ता बनाना इम्पोर्टेंट है या ये इस्त्री करना? मैं चाय नाश्ता ही बना रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी कसम दे दी। चाय नाश्ता अभी तक तैयार नहीं है? नहीं। वही ये सब चल क्या रहा है? अरे मेरा मोबाइल, चार्जर, वॉलेट, टाइपिंग कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। अरे सागर जी, सब कुछ कमरे में ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कमरे में है तो हाथ में क्यों नहीं दिया? हो जाएगा सासू माँ, हो जाएगा, शांत रहिए। आप लोग बैठे, मैं गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ नहीं मही, मुझे देर हो रही है यार। मुझे भी। अरे बैठे ना, मैं फटाफट। कोई जरूरत नहीं है, कल से अपना नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। मतलब आप दूसरे रसोई घर की बात कर रही है? ऐसा ही समझो। कल से मेरा नाश्ता और मेरा खाना मैं खुद बनाऊंगी, दूसरे किचन में। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे मही, क्या जैसी आपकी मर्जी? मॉम आप। सागर, इसे अगर अपनी मनमानी करनी है तो भले करे। सासू माँ, एक दिन ऐसा क्या हो गया, आप तो गुस्से हो गई। देखो मही, तुम प्लीज बात को बढ़ाओ मत, ओके? हाँ, मैं बढ़ा रही हूँ या सासू माँ? सागर जी, आप सासू माँ को क्यों नहीं समझाते? मॉम। क्या मॉम? क्या मॉम? गलती किसकी है तो तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? नहीं मॉम, मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको। मैं बस देखो मही। अब मुझे समझाएंगे? हाँ, इसे ही समझाओ। क्यों? क्यों क्या? शुरू तुमने किया। सासू माँ देखिए, आपने बोला इस्त्री क्यों करके? नहीं, इतने सारे कपड़े इस्त्री किए इसलिए मैंने बोला। और कॉफी नहीं है, कुछ नहीं है, नाश्ता नहीं है, ये ऑफिस कैसे जाएगा? बोला ना कि मैं मुझे भी काम करना है। अरे यार, ये दोनों तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, दिन में नहीं बोलने देते ना, तो आप नींद में बोल लिया करो। वाह, क्या आइडिया दिए हो। वाह, तो सब निकलते लेते। मैंने बोला था सासू माँ आपको, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। नहीं मानूंगी ना, कैसे मानूंगी? मही। देखिए सागर जी, सबसे पहले आप सासू माँ को समझाइए, क्योंकि पहले उन्होंने दूसरे रसोई घर की बात की थी। हाँ, मैंने की। दूसरा किचन करने की बात मैंने की, ओके? अब जब तक दूसरा किचन नहीं बन जाता, कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखिए सागर जी, सासू माँ मेरी माँ समान है, तो माँ का हुक्म सराखों पर। हो जाने दो दूसरा किचन। मही, तो सागर, तू बाहर इतना खुश रहता है कि घर पे कदम रखते ही तेरे तोते क्यों उड़ जाते हैं? हाँ तो रोहित भाई, तोते तो उड़ेंगे ही ना। ये देखिए, टेबल टॉप। रोहित भाई, इनकी हंसी में राक्षसी आनंद छलक रहा है। और रोहित भाई ये देखिए, मही भाभी 7 से 8:30, मैडम 8:30 से 10, मही भाभी 10 से 12, मैडम 12 से 2, मही भाभी 2 से 4, मैडम 4 से 6, और शाम का भी शेड्यूल है रोहित भाई। इसमें एक चीज नहीं लिखी है। सुबह नाश्ते का टाइम 8:30 से 9:30 और रात के खाने का टाइम 9 से 11। अरे भाई साहब, तो मैं कहां पर खाना खाऊंगा? मैं मही के पास खाना खाने जाऊंगा तो मॉम गुस्सा हो जाएंगी, मॉम के पास खाना खाने जाऊंगा तो मही गुस्सा हो जाएगी। वाह, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं मॉम के हाथ का खाना भी खा सकता हूँ और मही के भी, और नहीं भी खाना हुआ तो फिर बाहर जाके खा सकता हूँ। मैं तो वो भी नहीं कर सकता रोहित भाई, क्योंकि अगर मैं होटल से खाना मंगाऊंगा ना तो मॉम और मही मेरी बैंड बजा देंगी। पागल भैया, आप सच में बहुत नसीबदार हो, बहुत नसीब वाले हो। आपकी शादी एक बार हुई, लेकिन बैंड लॉज बजता है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, हंसी आ रही है। मैडम मार ले।
हर बार मैं ही क्यों फंसता हूं यार। ऊपर वाले, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? नहीं बता दीजिए, क्या है मैं होम हवन करके उस जन्म के सारे पाप धो लूंगा? कन्हैयालाल, आपका रूम साफ हो गया। थैंक यू। और हाँ, पस्ती भी बंगाल वाले को दे दिए और गाड़ी भी धुलवा दी है। थैंक यू सो मच। और हाँ, वो खिलाने वाले को बुला के उसको लिस्ट दे दिया है, तो साला लाशन आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और मैं बोलूंगी, मुझे बोलने का मौका तो दो। मही के साथ रह के मही जैसे हो गए हो आप। बस पूरा टाइम भाग 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 भाग, किसी को बोलने नहीं देती वो, इसीलिए 10वीं फेल है। स्कूल में बोला होगा एक वाक्य में जवाब दो, उसने एक वाक्य बदले 10 वाक्य लिखे होंगे, 0 मिला होगा। निबंध लिखो, 500 पेज का निबंध लिखा होगा, पेपर ही फाड़ दिया होगा टीचर ने। क्या मैं कथा सुना रही हूँ? हाँ, वही बुला। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था कि ये लीजिए, ये क्यों? 1 महीने का एडवांस लीजिए लीजिए, रखो कन्हैयालाल। घर में सबसे पहले मेरा काम करना। लेकिन कुछ नहीं, रखो। अरे लेकिन वो, लेकिन क्या? अब मई भाभी ने एडवांस में 2 महीने का पगार दे दिया है। क्या? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम करने के लिए तनख्वाह थोड़ी लूंगा। आप तो मेरी मैडम माँ हो, और माँ का काम करने के लिए कोई पैसा थोड़ी लेता है। आपका काम सबसे पहले होता दोनों वाली। हा? अरे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, दोनों वाले। दोनों वाली? दोनों वाले। डोंट वरी। हाँ, दोनों वाले। क्या कन्हैयालाल? मही, प्यार से एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए। अभी के अभी मॉम से जाके कह दो कि इस घर में 2 किचन नहीं होंगे। सागर जी, प्यार की भाषा में ना हुक्म भी सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, वो मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए, लेकिन तुम मॉम से ये बात जाके प्यार से कहना, ओके? नहीं नहीं सागर जी, मैं सासू माँ से कुछ नहीं कहूंगी। अरे आपको पता है, मेरी तो बात सुनने में ना मुझ पर भड़क जाएगी वो। हाँ, तो तुम कौन सा उनकी बात सुनती हो? लेकिन मैं उनकी तरह भड़कती तो नहीं हूँ ना सागर जी। और वैसे सागर जी, अरे आपको तो खुश होना चाहिए। ये नया आया है। क्यों? देखिए, मैं आपकी माँ और मेरी सासू माँ की बात जो मान रही हूँ। अरे लेकिन जो बात मानना है वो तो तुम नहीं मानती हो ना। हाँ, लेकिन जो बात मान रही हूँ उसकी तो तारीफ कीजिए सागर जी। मतलब तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी? देखिए सागर जी, वो मेरी सासू माँ है, आपसे भी बड़ी है वो, तो उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी बहू उनका हुक्म मानती है ना? वीरा, वीरा मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं बटाटा पोहा बना देती हूँ। मई भाभी। अच्छा आप बनाओगे? मई भाभी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने ढलमोल फलज से बंधा हुआ। अभी किचन का वक्त मैडम माँ का चल रहा है, तो मैडम माँ के लिए खाना बन रहा है। कन्हैयालाल, हाँ, मेरे लिए खाना बना रहे हो ना? आराम से बनाना, कोई घाई नहीं है। हाँ?